पूरी दाल ही काली है। हाँ। सरकार, आयोग, आप जिसका भी नाम लें, सारे दोषी हैं। काली की 4 तारीख की एग्जाम को भी रद्द किया जाता है अविलंब। इससे बहुत सारे लोगों की परेशानी समाप्त हो जाएगी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि जो भी वो एग्जाम कल के दिन देंगे। उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? झारखंड के तमाम छात्रों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, छोटे कस्बे में हैं, आप जहां भी हैं वहां प्रदर्शन कीजिए। आपको रांची आने की जरूरत नहीं है। अभी हम मौजूद है रांची के बापू वाटिका के यहाँ जस्ट सामने में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड में कोई एग्जाम हो, जेएसएससी का, खास कर जेएसएससी का एग्जाम हो और उसमें विवाद ना हो, आंदोलन ना हो, ऐसे हो नहीं सकता है। हमारे साथ है राजधानी सावता समिति रांची के अध्यक्ष जी अनूप जी है। उनसे बात करें जो जेएसएससी का जो एग्जाम हुआ 28 उनमें चोरी या फिर पेपर लीक बोले, और 4 तारीख को फिर अगला एग्जाम होने वाला है। उनको लेके बात करेंगे कि इसमें जो यहाँ के युवा को जितना ठगा गया है, युवाओं के साथ ठगा गया, क्योंकि सालों भर तक एग्जाम का तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी करने के बाद जब एग्जाम लिखते हैं उसी दिन पेपर लीक हो जाती है, जिससे काफ़ी समस्या होता है। हमारे साथ है अनूप जी, उनसे बात करेंगे। सर जी, जैसे कि जेएसएससी का एग्जाम कल को हुआ, उसमें विवादों में रहा क्योंकि पेपर लीक हो गया। क्या बोलना है आपको? क्या क्या हो, मतलब कितना खराबी यहाँ के युवा के साथ हो रहा है? ये तो सरासर धोखेबाजी है। जो युवा झारखंड के बेरोजगार हैं, जेएसएससी सीजीएल के लिए कठिन परिश्रम कर रहे थे, उनके साथ ये धोखेबाजी हुई है। उनको छला जा रहा है और ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार सम्मिलित है, आयोग सम्मिलित है, आयोग के साथ साथ बड़े बड़े लोग सम्मिलित हैं। और 4 तारीख को अगला एग्जाम होने वाला है, क्या लगता है वो भी रद्द हो जाएंगे? उसमें भी मान लो पेपर जो है आंसर शायद लीक हो गया है या फिर लीक हो जाएंगे शायद, क्या लगता है? बिल्कुल। जो व्यक्ति 28 तारीख के पेपर को खरीद सकता है, क्या वो 4 तारीख के पेपर को नहीं खरीद सकता है? अगर 28 तारीख का पेपर लीक हुआ है तो 4 तारीख का भी पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है। इसलिए सरकार को चाहिए, आयोग को चाहिए कि 4 तारीख की परीक्षा को भी अविलंब रद्द की जाए और इस परीक्षा को पुनः नए सिरे से आयोजित की जाए। एजेंसी जो भी हैं उनको ब्लैकलिस्ट करके उनको हटाया जाए। और जैसे कि 8 साल के बाद एग्जाम हुआ, फिर इसी तरह फिर डेट पे डेट फिर आएंगे, तो कैसे होगा? इससे युवाओं का जिंदगी, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये झारखंड की दुर्भाग्य है कि जो परीक्षा 2015 से शुरू हुई थी, 2024 में भी वो हो नहीं पा रही है और शायद ही हो। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार की व्यवस्था जिम्मेदार है, जेएसएससी की व्यवस्था जिम्मेदार है। 8 साल लोगों ने इंतजार किया है और 6 महीना वो लोग इंतजार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ युवा चाहती है कि जो भी एग्जाम हो तरीके से हो, फेयर तरीके से हो। तो क्या बोलना चाहेंगे जो डर रहे हैं, आवाज नहीं उठाना चाहते हैं जेएसएससी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ? जो युवा घर में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आप बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, लेकिन अगर आपकी परीक्षा होगी ही नहीं तो आप किसकी परीक्षा देंगे और किस परीक्षा को पास करके आप ऑफिसर बनेंगे या कुछ पद पे जाएंगे? आपकी एग्जाम होने वाली नहीं है। 4 तारीख की एग्जाम भी रद्द होगी। गारंटी कंफर्म लग रहा है? जी बिल्कुल कंफर्म लग रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति 28 तारीख के पेपर को लीक किया है, 28 तारीख के पेपर को खरीद सकता है, 4 तारीख के पेपर को खरीदना उसके लिए मुश्किल है। उसके लिए तो ये चुटकी का खेल है। और जैसे देख सकते हैं ये तो विवादों में रहा है। लगभग 8 साल के बाद एग्जाम हुआ, 28 तारीख को हुआ, और शाम तक जब मतलब वहाँ से जब छात्र निकले तो जब मोबाइल ऑन किए तो उन्हें पता चला कि इस एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो चुका है और रात में जेएसएससी द्वारा इसे मतलब ये कर दिया गया था। जेएसएससी ने जो भी किया है आनन फानन में किया है, उनको भी पता है कि ये चीजें हुई हैं। जेएसएससी को चाहिए अविलंब ये नोटिस निकाले कि 4 तारीख की एग्जाम को भी रद्द किया जाता है अविलंब। इससे बहुत सारे लोगों की परेशानी समाप्त हो जाएगी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि जो भी वो एग्जाम कल के दिन देंगे वो फेयर तरीके से होगी। इसमें दोष किसका है, जेएसएससी का या फिर सरकार का, क्या लगता है? पूरी दाल ही काली है। सरकार, आयोग, आप जिसका भी नाम लें, सारे दोषी हैं। कंफर्म है वो दोषी वो लोग? बिल्कुल दोषी हैं। और क्या होना चाहिए, मतलब ये रोकने के लिए क्या होना चाहिए इसको? क्योंकि बार बार पेपर लीक हो जाती है, हर एग्जाम में पेपर लीक हो रही है अभी। सबसे पहले सरकार को चाहिए, जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं हालिया, उनको अविलंब पद मुक्त किया जाना चाहिए। एजेंसी जो भी अभी काम कर रही है उसको हटाया जाए, नई एजेंसी को बहाल किया जाए, इस परीक्षा को ऑनलाइन तरीके से किया जाए। यहाँ आश्चर्य वाली बात है, ऑफिसर बनने जा रहे हैं लोग इस एग्जाम के बाद, लेकिन ये सिंगल फेज एग्जाम हो रहा है। क्यों? सिंगल फेज एग्जाम दे के एक ऑफिसर कैसे बन सकता है?
आपने कल के क्वेश्चन पेपर को देखा था, उसका स्तर देख के आपको लगता होगा कि वो नेतारहाट या नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस परीक्षा का एग्जाम है। यहाँ पे एक अभ्यर्थी ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं कर पाया इसने। तो ये बहुत दुखद बात है। देख सकते हैं कल जो एग्जाम हुआ मतलब जैसे कि दूर दराज से एक इस कोना से उस कोना सेंटर दिया गया था क्या? जी, हाँ। दुमका वाले को कोडरमा, दुमका वाले को खूंटी, किसी को रांची, आने जाने में जो तकलीफ हुई है उसकी भी भरपाई सरकार को करनी चाहिए, चाहे वो यात्रा भत्ता हो या बाकी भत्ता हो, ये सरकार दे। वो सारे युवा तो शायद एग्जाम भी लिख भी नहीं पाए, क्योंकि मान लो खासकर महिलाएं जो है, लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वो जैसे किसी का जमशेदपुर दिया गया था दुमका से, तो वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि समस्या है, लड़कियां हैं। तो इस तरह का तो नहीं होना चाहिए, क्या लगता है सेंटर के मामले में? सेंटर के मामले में अनियमितता है। अगर आपके नज़दीक का कोई सेंटर हो सकता है तो आपको दूसरे कोने में क्यों दिया जाना चाहिए? ये जेएसएससी हमें परेशान करना चाहती है, छात्रों को परेशान करना चाहती है, ताकि आप इसी बहाने एग्जाम को टाल दें। आप मौका नहीं देना चाहते, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते हैं। कितना दिन तक इस तरह आंदोलन करते रहिएगा? हर बार तो आंदोलन करते हैं, कुछ भी वैकेंसी निकलता है तो एग्जाम लिखते हैं, तो पर भी बहुत सारे रिजल्ट निकलते उस टाइम भी, हर टाइम तो आप लोग आंदोलन करते रहते हैं। कब तक करते रहिएगा इस तरह आप लोग? देखिए, अगर आप बोलिएगा नहीं तो आपके भूख के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। गलतियां हुई है तो उसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। जब जब गलतियां होंगी आवाज कोई ना कोई उठाएगा, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और। जितने भी छात्राएं हैं जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? झारखंड के तमाम छात्रों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, छोटे कस्बे में हैं, आप जहां भी हैं वहां प्रदर्शन कीजिए। आपको रांची आने की जरूरत नहीं है प्रदर्शन करने के लिए, विधानसभा घेराव करने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी हैं, जहां भी खड़े हैं, वहां आप प्रदर्शन कीजिए, आपके प्रदर्शन को नोट किया जाएगा। तो इसलिए मैं झारखंड के सभी छात्रों से आह्वान करता हूं कि आप जहां भी हैं आंदोलन में शरीक हों, चाहे वो छोटे स्तर का हो, बड़े स्तर का हो। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये आंदोलन वृहद स्तर पे हो, इसकी जल्द सूचना आप लोग को दी जाएगी।